हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग कर रहे हैं साउंड और साउंड से रिलेटेड। आज हम फिर चर्चा करेंगे कि क्या क्या हमारे चैप्टर में साउंड के बारे में दिया हुआ है, क्या क्या वो एक्टिविटीज हैं जिनको हम अपने घर में कर सकते हैं जिससे हम साउंड को बहुत बेहतर तरीके से समझ सके, यानी कि ध्वनि के बारे में और भी चीजें जान सके। तो ध्वनि है क्या? तो जैसे कि आप जानते हैं, आप लोगों के स्कूल में जब पीरियड ओवर होता है ना, जब एक पीरियड या फिर मैं कह सकता हूँ एक क्लास खत्म होकर दूसरी क्लास स्टार्ट होती है, तो क्या बजती है? आपके स्कूल में घंटी बजाई जाती है। सेम टू सेम अगर हमारे घरों में कोई आता है तो दरवाजा खटखटाता है या रिंग बजाएगा, या मैं बेसिकली कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक बेल यहाँ पर प्रेस करेगा, तो वो घंटी बजाता है। तो घंटी बजाने से क्या पता लगता है कि कोई हमारे डोर पे खड़ा है, यानी कि बेसिकली हमें ये पता लग जाएगा कि किसी ने हमें बुलाया है या नॉक किया है, तो आवाज हमें आएगी, है ना। हमने ये भी देखा है जब हम गेम खेलते हैं हाइड एंड सीक, यानी कि लुक्का छुपी कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए आंख में चोली, तो उस दौरान भी क्या होता है, जिसकी आंखों में पट्टी बांधी होती है हम उसको छेड़ते हैं जोर जोर से बोल के, एंड ही इज ओनली, वो सिर्फ अपने कानों से सुन पाएगा और वो देख तो पाएगा नहीं क्योंकि आंखों में पट्टी बांधी हुई है। तो इस गेम खेल सकते हैं जिसमें ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन को गैस करना होता है, जो उसके पास है उसके बारे में उसको पता करना होता है ना। वहीं पर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो साउंड जो है हमारे रोजमर्रा के जीवन में, या साउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। इसके कारण हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, बोल पाते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हो, आप अपनी, आप कह सकते हो अपने एक्सप्रेशन दूसरे को शेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड इन अवर सराउंडिंग। हम अपने आसपास अपने वातावरण में भिन्न भिन्न तरीके की ध्वनि सुनते हैं। तो उनकी आप लिस्ट बनाएंगे कि जो जो आपके आसपास ध्वनियां आप सुनते हैं, चाहे वो चिड़िया का चहचहाना हो, चाहे फिर वो एक इंसान का बोलना हो, चाहे आपने शेर की कहीं टीवी में, आप शेर की तो खैर सामने कहाँ सुनी होगी, टीवी में आपने शेर की आवाज सुनी हो, कोई गाना सुना हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुना हो, वट एवर द साउंड यू हैव हर्ड अराउंड यू, यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ दोज साउंड। यानी कि जो भी ध्वनि तरंगे या जो भी ध्वनि आपने अपने आसपास सुनी है, आप उसकी एक पूरी सूची तैयार करेंगे और देखेंगे कि कुछ साउंड तेज मिलेगा, कुछ हल्के मिलेगा, कुछ बहुत ऊंचा मिलेगा, कुछ बहुत चुभने वाला होगा कानों में, कुछ बहुत मधुर होगा, कुछ होगा जो सर दर्द करता है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप साउंड सुनेंगे। तो इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड प्रोड्यूस बाय द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, तबला एंड हारमोनियम एक्सेट्रा। तो अगर आप अपने स्कूल के म्यूजिक रूम में देखेंगे, या फिर हम कहें कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट में आप देखेंगे, तो वहां पर अलग अलग तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र होते हैं, जिसमें फ्लूट होती है, बांसुरी होती है, तबला होता है, हारमोनियम होता है। तो ये ध्वनि यंत्र क्या करते हैं? ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। ये ध्वनि हम सुन पाते हैं। नाउ हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब बात यहाँ पर आई कि साउंड सुन तो हमने लिया, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंचता है? तो साउंड जो ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, वो होता है बेसिकली, याद रखना, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस, यानी कि कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो हारमोनियम, सितार, तबला है, तो इन सब में कहीं ना कहीं हम वाइब्रेशन करेंगे, कंपन करेंगे, एंड देन यहाँ से आवाज, या मैं कह सकता हूँ ध्वनि उत्पन्न होगी। तो साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला आपने यही यहाँ पर देखना है कि जब आप अपने स्कूल की बेल को पकड़ेंगे, यानी कि घंटी को पकड़ेंगे आप अपने स्कूल की, तो आप यहाँ पर तब पकड़ना जब यूज में ना हो, ठीक है, और बजाना मत, पिटाई हो जाएगी, ठीक है। सो टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज, यानी कि जब आपने स्कूल की बेल को छुआ, जब वो यूज में नहीं है, ठीक है, तो आप उसमें देखेंगे क्या फील होगा। आपको कुछ भी फील नहीं होगा, लेकिन हल्का सा उसमें आप क्या करना, हिट करना, और अब उसको हल्का सा छूना, तो आपके हाथ में ना हल्की सी कंपन होगी, वाइब्रेशन होगी, हल्का हल्का आपको वाइब्रेशन फील होगी। तो इसको करने के लिए अब आप स्कूल तो जाएंगे नहीं, है ना, स्कूल की बेल तो छुएंगे नहीं, तो आपको क्या करना है, क्योंकि छुट्टियां चल रही है तो स्कूल में कौन ही बेसिकली यहाँ पर स्कूल की घंटी पकड़ने वाला है, तो आप क्या करें, एक मेटल की प्लेट को अपने घर में पकड़ के ट्राई कर सकते हैं। सो एक थाली ले लीजिएगा या एक प्लेट ले लीजिएगा, ठीक है, या कोई कटोरी ले लीजिएगा, कोई बर्तन ले लीजिएगा, हैंग कर देना, उसको लटका देना, ठीक है, और एक चम्मच अपने हाथ से रखना, इस तरीके से इसको लटकाना कि दीवार से टच ना हो, ठीक है, ऐसे लटक रही हो बस। और एक चम्मच लेना, लकड़ी लेना, और इस पे हिट करना, बांधना इस पे। आप देखेंगे ये आवाज करना शुरू कर देगा। तो जब आप यहाँ पर फील करेंगे तो वाइब्रेशन आएगी, यहाँ पर कंपन उत्पन्न हो रही है ना। तो यहाँ से क्या पता लगेगा, जब आप स्ट्राइक करोगे स्टिक से, होल्ड करोगे इसे टाइट, एकदम स्ट्राइक करने के बाद तो आप सुनोगे कि साउंड बज रहा है। तो जैसे आप इसको मारोगे और हाथ से एकदम पकड़ लोगे ना, तो साउंड बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी वाइब्रेशन आपने बंद कर दी। तो यहाँ से क्या पता लगता है, यहाँ से यही पता लगता है कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेशन से होता है। इसके लिए एक दूसरी एक्टिविटी और है, आपने एक बॉक्स लेना है, अपना रबर बैंड ले लेना है एक, और पेंसिल बॉक्स के साथ दो कोनों में पेंसिल रख देना, जिससे रबर बैंड थोड़ा सा हवा में हो।
अब क्या करें, इसको खींचेंगे तो ये बजना शुरू करेगा, प्लग करेंगे जैसे ही रबड़ को तो ये बजना शुरू करेगा, यानी कि यहाँ से ध्वनि आपको मिलेगी। तो जब आप रबड़ बैंड को प्लग करेंगे, यानी कि जब रबड़ को खींचेंगे तो यहाँ रबड़ क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, यानी कि कंपन करेगा, जिससे कि रबड़ से साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये कुछ कुछ उस तरीके से नहीं है जैसे गिटार या सितार में हम लोग तार को प्लग करते हैं, और जब हम तार को प्लग करेंगे तो क्या होती है, तार से आवाज आती है, भिन्न भिन्न मोटाई की आवाजों से भिन्न भिन्न तरीके की हमें आवाज सुनाई देती है। सो हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि ध्वनि जो उत्पन्न हो रही है वो वाइब्रेशन से हो रही है, कंपन से हो रही है ना। वेन अ टाइटली स्ट्रेच रबर बैंड इज प्लग्ड, जब बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से टाइटली खींचा हुआ रबर बैंड को हम क्या करेंगे, प्लग करेंगे, खींचेंगे, तो ये वाइब्रेशन करेगा, और वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी कि ध्वनि उत्पन्न करता है। सो व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग, जब ये ध्वनि का कंपन बंद कर देगा या कंपन होना इसमें बंद हो जाएगा, तो इसके अंदर से साउंड भी, यानी कि ध्वनि का उत्पन्न होना भी बंद हो जाएगा। ठीक है। फिर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, टेक अ मेटल डिश, यानी कि आप फिर से एक थाली ले लें, पोर इट विद वाटर, पानी भर ले, इसमें डिश ले लें, कोई डोंगा बर्तन कुछ भी ले सकते हैं, इसमें पानी रखें, एंड स्ट्राइक करें इसके एक कोने को किसी स्पून से। ठीक है। अब आप क्या देखोगे, तो आप देखोगे कि जो इस डिश है, इस थाली है, इस तस्तरी में जो बेसिकली क्या रखा है, पानी है, ये पानी में वाइब्रेशंस बन रही हैं, कंपन आ रही है, तरंगे उठ रही हैं। यानी कि बेसिकली अगर मैं बात करूं तो वाइब्रेशन है क्या, वाइब्रेशन एक तरीके की वेव फॉर्म करता है, यानी कि वाइब्रेशन से, यानी कि कंपन से तरंग उत्पन्न होती है ना। तो हम देख रहे हैं, वी सी दैट द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि किसी वस्तु पर अगर क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, तो उससे ध्वनि उत्पन्न हो रही है, और इन सम केसेस, यानी कि कहीं कहीं केस पे हम वाइब्रेशन को इजिली विजिबल भी कर सकते हैं, बट इन मोस्ट द केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम। बट बहुत सारे केसेस में इनका आयाम इतना कम होता है कि हम इन्हें नहीं देख पाते, यानी कि वाइब्रेशन को नहीं देख पाते, है ना। तो है ना इंपॉर्टेंट चीज, और है ना एक इंटरेस्टिंग सा फैक्टर कि हमें यहाँ पे वाइब्रेशन भी देखने को मिल गई कि कंपन कैसी होती है, और कंपन के कारण तरंगे बन रही हैं, वेव बन रही हैं। चलिए नोट करते हैं फटाफट से। तो बेसिकली वाइब्रेशन आप कैसे देख सकते हो, वाइब्रेशन देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, प्लेट में पानी रख लेना है, और प्लेट में पानी रख के कोने में चम्मच को आप हिट करेंगे तो क्या होगी, यहाँ पर वाइब्रेशन, यानी कि वेव्स बनती हैं, और ये जो वेव्स बनती हैं इसी को हम बेसिकली वाइब्रेशन के फॉर्म में देख सकते हैं, है ना। तो कभी कभी ये दिखेंगी, कभी कभी नहीं दिखेंगी, बट दिस इज द सिंपल वे टू फील द वाइब्रेशन। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कह रही है, टेक अ होलो कोकोनट शेल, यानी कि आपने क्या किया, कोकोनट का शेल ले लेना है, छिलका ले लेना है, होलो मतलब खोखला है, अंदर से कोकोनट निकाल लेना है। ठीक है। उससे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक तारा बनाता है। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्दन पॉट, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, घड़े से भी इसको बना सकते हैं, बट कोकोनट यानी कि एक नारियल का आधा छिलका, मतलब आधा उसमें से निकाल लें, नारियल के निकाल लें, और जो बाहर का जो उसका रहता है ना, हार्डन कह सकते हो, उसकी जो पील रहती है, हार्डन पील, उसको यहाँ पर रख दे। ठीक है। जो हार्ड पार्ट रहता है उसका। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस पे एक तारा बनाएंगे, तो आपने इसको लकड़ी पे चिपकाया ऊपर से, और यहाँ पर एक क्या कर दिया, एक रबड़ बैंड या फिर एक कोई तार रख दी। तो मेक अ लिस्ट ऑफ फेमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें क्या करोगे, आप जैसे ये तार को प्लग करोगे, खींचोगे, ये तार से क्या होगा, आवाज आने लगेगी, ध्वनि आपको सुनाई देगी। सो इस तरीके से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को, या मैं कह सकता हूँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को फील करें, और देखें कि कौन सा उसमें वाइब्रेटिंग पार्ट है, यानी कि कौन सा वाला पार्ट खींच कर या हिट करके वो बजता है। तो जैसे आप अगर यहाँ पर बात करेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पर वीणा है, तबला है ना। तो वीणा है, तबला है, अगर मैं बात करूं वीणा में, तो यहाँ पे होती है स्ट्रिंग, यानी कि तार। तो वीणा में तार खींचोगे बजता है, तबले में मेम्ब्रेन होती है, जिस मेम्ब्रेन को हिट करोगे वो वाइब्रेट करती है। ऐसे अगर मैं ढोलक की बात करूं, तो इसमें भी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है ना। ऐसी अगर मैं बात करूं फ्लूट, बांसुरी, तो इसमें एयर कॉलम होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर गिटार, तो गिटार में भी क्या होता है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होती है। ठीक है। स्ट्रेच स्ट्रिंग यहाँ पर होती है। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें आपका ड्रम, आप ले सकते हो ड्रम, तो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, इसमें भी क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। इस तरीके से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आसपास की और भी चीजें देखिए, चाहे पियानो हो, पियानो में भी क्या होता है, स्ट्रेच्ड आपकी स्ट्रिंग्स होती हैं, है ना। तो स्ट्रिंग्स
हो जाएंगी। इस तरीके से आप क्या करोगे, जिस भी चीज को वाइब्रेटिंग पार्ट है, जो भी चीज आप प्लग कर रहे हो, खींच रहे हो, जो बज रहा है, जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न हो रही है, वो वाइब्रेटिंग पार्ट हो गया। तो मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन अ मंजीरा, मंजीरा देखा होगा आप लोगों ने, जो कीर्तनों में मंजीरा बजता है। द घटम, ये घड़े पे भी हम क्या करते हैं, अगर घड़े को हम मारेंगे तो वो बजता है ना। एंड द नूट यानी कि मड पॉट्स आर द एंड द करताल्स, ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये बहुत बहुत पार्ट्स में हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में यूज होता है। सो दीज इंस्ट्रूमेंट आर सिंपली बीटन और स्टक, इन इंस्ट्रूमेंट को सिंपल मारना होता है और ये आवाज बजना या इनसे आवाज आना शुरू हो जाता है। सो कैन यू नेम अ फ्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइप, इस तरीके के कुछ इंस्ट्रूमेंट देख सकते हो। तो जैसे मंजीरा देखो, ये होता है ना, वो कीर्तन करते हैं या बेसिकली हम भजन करते हैं, तो उस टाइम मंजीरा का ज्यादातर उपयोग हम करते हैं। तो दिस इज समथिंग नोन एज मंजीरा, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी कह रही है टेक 6 to 8 बॉल्स ऑफ अ टम्बलर, आपने क्या किया, 6 से 8 बोल्स या फिर गिलास ले लीजिए पानी के भरे हुए, फिल देम इन द वाटर अप टू अ डिफरेंट डिफरेंट लेवल, सब में पानी अलग अलग तरीके से भरना है। इंक्रीज करना ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, यानी कि एक जगह पे पानी थोड़ा कम, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर ज्यादा ज्यादा ज्यादा। और कांच का गिलास रखना है, ठीक है, आपको स्टील का मत रखना, स्टील का रख सकते हो बट यहाँ से आपको लेवल चेक हो जाएगा, ठीक है। तो लेवल चेक करने के लिए आपने कांच के गिलास में, इसमें थोड़ा पानी भरा, इसमें थोड़ा ज्यादा, इसमें और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा पानी भर दिया। क्रोनोलॉजी में आपने यहाँ पे लगा दिया, एक लेवल वाइज आपने इसको यहाँ पर लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर हिट करना शुरू करें, बहुत तेज मत करना, हल्के हल्के हिट करना सब पे। तो यू विल हियर अ डिफरेंट डिफरेंट साउंड, आपको अलग अलग तरीके की ध्वनि यहाँ पर सुनाई देगी। यानी कि जब आप प्लग करोगे, या मैं कहूँ जब आप इसको मारोगे, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साउंड आपको सुनाई देगी। बेसिकली इसको जल तरंग का एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जल तरंग यहाँ पर फॉर्म होगी। तो जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट जैसे सितार हो गया या गिटार हो गया, उसकी स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, खींचते हैं, तो जो साउंड हम सुनते हैं दैट इज नॉट ओनली स्ट्रिंग, वो सिर्फ और सिर्फ रस्सी का साउंड नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ तार का साउंड नहीं आता, वो पूरा इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट करता है और वो वाइब्रेशन हमें सुनाई देती है, ठीक है। उसी तरीके से व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ मृदंग, मृदंग यानी कि हम डमरू या फिर बोल सकते हैं ना मृदंग को बजाएंगे, तो अगर जैसे उसकी मेम्ब्रेन को हिट किया, ढोलक जैसे ही समझ लीजिए, उसको हम हिट करेंगे, तो सिर्फ वही नहीं है कि उसकी मेम्ब्रेन वाइब्रेट कर रही है, वो पूरा एंटायर इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट करता है, होल बॉडी उसकी वाइब्रेट करती है, यानी कि पूरी की पूरी जो वस्तु का पूरी बॉडी है वो आपकी वाइब्रेट करेगी और वहां से आवाज आपको सुनाई देगी, ठीक है। चलिए, तो फटाफट से ये एक्टिविटी भी हम अपनी कॉपी में नोट करेंगे। सो नेक्स्ट है कि ह्यूमन कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि मनुष्य द्वारा ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है। तो स्पीक लाउडली, तेज से बोले, गाना गाएं या फिर कुछ बज करें, जैसे बी यानी कि जो मक्खी होती है वो घूम करती है वैसे। और आप अपने थ्रॉट पे यानी कि गले पे अपना हाथ रखते हैं, तो आपको यहाँ पर ना वाइब्रेशन फील होगी, कंपन फील होगी। तो ह्यूमन जो प्रोड्यूस करते हैं वो वॉइस बॉक्स, यानी कि गले में हमारे क्या होती है, ध्वनि का बॉक्स होता है, और यहाँ से इसको लार्निक्स कहते हैं। तो लार्निक्स से बेसिकली हम क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, वॉइस बॉक्स या लार्निक्स हम इसे कहते हैं। तो पुट योर फिंगर ऑन द थ्रॉट, क्या करें, फिंगर को अपने थ्रॉट पे रखें, गले पे रखें, और हार्ड है बम्प आप देख रहे होंगे आपके गले में है। जब आप क्या करते हो, कोई चीज सॉलो करते हो, घूटते हो, तो बम्प आता है ना, तो जो बम्प आता है यानी कि जो सॉलो करते हुए, खाना खाते हुए जो ये बम्प आपके गले में आया, यही वॉइस बॉक्स है, ठीक है। इसका अपर एंड वोकल कॉर्ड या बेसिकली विंड पाइप होता है, यहीं से हम जैसे सांस लेते हैं, तो इसी का अपर एंड, सांस हवा यहाँ से जाती है हमारे लंग्स पर। और टू वोकल कॉर्ड्स हमारे पास होती है, यानी कि दो हमारे पास वोकल कॉर्ड होती है, जो स्ट्रेच वॉइस बॉक्स के अंदर होती है और लार्निक्स के अंदर होती है। इस तरीके से ये क्या करती है, एक नैरो स्लिट है, यानी कि बहुत पतली सी क्या स्लिट है, जो एक्सपेंड होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कि हम बोल पाते हैं और आवाज यानी कि ध्वनि को उत्पन्न कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमारे गले में यहाँ पर लार्निक्स यानी कि वॉइस बॉक्स होगा, और यहाँ पर दो छोटी छोटी सी वोकल कॉर्ड जो एक्सपेंड होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सपेंड करती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है, जहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। सो व्हेन द लंग फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, जब क्या करते हैं, फेफड़ों से हवा इन स्लिट से बाहर आती है, तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करती है और साउंड प्रोड्यूस होता है। सो मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज। तो बेसिकली जो हमारे वोकल कॉर्ड है, इनसे जो मसल्स जुड़ी हुई हैं, ये क्या करती है, वोकल कॉर्ड को टाइट और लूज करती हैं, टाइट और लूज करती हैं, यानी कि वोकल कॉर्ड किसी पॉइंट में टाइट होती हैं, कभी थिन होती हैं, और इस तरीके से हमारी वॉइस की क्वालिटी अलग अलग होती जाती है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी की आवाज हमारी यहाँ पर उत्पन्न होती है या हम सुन सकते हैं। तो यहाँ से बेसिकली जब ये टाइट और लूज होगी, यानी कि जब बहुत ज्यादा टाइट और लूज होगी, तो यहाँ से जब एयर का पैसेज होगा, यानी कि जब हवा यहाँ से पास होगी, तो वोकल कॉर्ड से हमारी आवाज यानी कि ध्वनि उत्पन्न होने लगेगी। इसके लिए एक एक्टिविटी है, टेक टू रबड़ स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज, यानी कि आपने दो क्या ली, रबड़ की स्ट्रिप्स ले ली, यानी कि आप कह सकते हो आपने दो छोटे छोटे रबड़ ले लिया, ठीक है, सेम साइज के लेना। प्लेस टू पीसेस वन अबव द एंड अदर स्ट्रेच्ड देन टाइट, इस तरीके से इन दोनों के दोनों रबड़ बैंड को क्या कर देना, एक दूसरे के ऊपर चिपका देना।
ठीक है। नाउ ब्लो द एयर थ्रू द गैप, अब इन दोनों के बीच में जो गैप होगा उससे ना हवा पास कराना यानी कि फूंक मारना। एज द एयर ब्लोज थ्रू द स्ट्रेच रबर बैंड साउंड इज प्रोड्यूस, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे इस हवा रबर बैंड के बीच से ध्वनि गई, फूंक गई, हवा गई, तो इसके अंदर से ध्वनि प्रोड्यूस हुई, है ना। यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर, आप क्या कर सकते हो, पीस ऑफ पेपर रखे, दो पेपर रखे ऐसे, और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप करके फूंक मारना, तो इनसे साउंड प्रोड्यूस होगा, है ना। तो जैसे ही यहाँ पर ये दोनों की दोनों स्लिट है, छोटी छोटी सी स्लिट है, इनके बीच से साउंड गया, तो हमारी वोकल कॉर्ड भी क्या करती है, इसी तरीके से काम करती है। उनके बीच से हवा जाती है और ये क्या करती है, इनसे आवाज उत्पन्न होती है यानी कि ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी हो गई कि किस तरीके से हमारी वोकल कॉर्ड काम करती हैं। तो वोकल कॉर्ड काम करने के लिए हम गले को तो नहीं देख पाएंगे, तो हम सिंपल से हमने दो रबड़ लिए और उसमें बीच में थोड़ा सा गैप रखा, फूंक मारी, तो वहां से आवाज उत्पन्न हुई, या दो छोटे छोटे पेपर के शीट रख दिया, उसके बीच में क्या है, वोकल कॉर्ड बना दी हमने, ठीक है एक। अब ये वोकल कॉर्ड के बीच में हवा जैसी पास होगी तो इनके बीच से आवाज आने लगेगी, जैसे हमारे गले से भी ध्वनि आती है। तो हवा पास करते हैं लंग्स के थ्रू एंड यहाँ से हमारी क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जो वोकल कॉर्ड होती है मैन में, वो 22, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो पुरुष होता है, मैन होता है, इनमें जो इनकी वोकल कॉर्ड होती है वो 20 मिलीमीटर लंबी होती है, ठीक है, 20 मिलीमीटर लॉन्ग। जबकि वुमेन में ये 15 mm लॉन्ग होती है, यानी कि 15 मिलीमीटर लॉन्ग होती है। और वहीं पर बात करें, चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड, जो बच्चे होते हैं उनकी बहुत छोटी वोकल कॉर्ड होती है। इसलिए जो आवाज होती है मैन की, वुमेन की और बच्चों की, वो डिफरेंट होती है ना, सबकी अलग होती है। पुरुष की आवाज अलग होती है, महिलाओं की आवाजें अलग होती हैं, थोड़ी समझ जाओगे कि ये फीमेल की वॉइस है, समझ जाओगे मैन की वॉइस है, क्योंकि इनकी वोकल कॉर्ड की लंबाई भी अलग अलग है। इट इज बाय नेचर, प्रकृति ने ऐसी ही बनाई है। लेकिन यस, यहाँ पर इनकी आवाज में फर्क तभी होता है। और जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी वोकल कॉर्ड और छोटी होती है, इसलिए बच्चों की आवाज और थोड़ी सी हमारे से अलग यानी कि डिफरेंट होती है। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, जो ध्वनि होती है इसको क्या चाहिए, इसको प्रोपोगेशन यानी कि चलने के लिए क्या चाहिए, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, जब आप अपने एक दोस्त को बोलोगे, बुलाओगे, तो आप क्या बोलोगे, उसका नाम लेके बोलोगे, तो वो कहीं दूर खड़ा है ना, उसके पास तो नहीं जाओगे, हर बार दूर से ही चिल्ला देंगे या दूर से उसका नाम बोल देंगे तो वो अपने आप ही आ जाएगा। तो वो आपकी आवाज सुन के आएगा ना, है ना। अगर वो नहीं सुनता तो हम बोलते हैं, अरे सुनाई नहीं देता क्या, यानी कि बेसिकली हम यहाँ पर बोलेंगे और वो सुनेगा, तो यहाँ से वहां तक ध्वनि गई कैसे। सो हाउ डज द साउंड प्रोपोगेट और ट्रैवल टू हर, उस तक या फिर वहां तक साउंड गई कैसे, ठीक है। सो इसके लिए हमने क्या किया, एक मेटल का टम्बलर लिया, ग्लास का टम्बलर लिया, ड्राई कर दिया, सुखा दिया, और इसके अंदर फोन डाला और फिर सुनने की कोशिश की, ठीक है। तो आवाज आई हमारे पास। अब हमने धीरे धीरे क्या किया, इसके अंदर से इसको उठा के इसके अंदर से सारी हवा सोखनी शुरू कर दी, और फिर इसको बोला कि रिंग करो, अपने दोस्त को बोला इस पे फोन कॉल करना, बजेगा। तो आप सुनोगे इसकी आवाज बहुत ही कम सुनाई दोगे। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि जब आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, जब इस फोन को आपने इस टम्बलर के अंदर रख दिया था, तो इसके अंदर माध्यम था, तो आप इसकी आवाज सुन पा रहे थे। लेकिन जैसे आपने इसको मुंह से रख के कोशिश की कि मैं इसकी सारी अंदर की हवा यानी कि एयर को खत्म कर दूं, तो इसकी आवाज फीबल हो गई, कम हो गई। तो यहां से ये पता लगता है कि जब भी साउंड जो है, या मैं कह सकता हूं जो ध्वनि जो है, जब तक उसके अंदर एयर थी तब तक तो आपने बहुत अच्छे से सुना। लेकिन जैसे जैसे एयर उसके अंदर कम होने लगी, इसकी लाउडनेस यानी कि इसकी आवाज की जो प्रबलता थी वो कम होने लगी। अगर आप यहाँ से पूरी ही हवा खींच लेते, मान लो वैक्यूम पंप लगा दिया आपने और पूरी हवा यहाँ से खींच ली, तो बिल्कुल भी आपको आवाज नहीं आती, चाहे कितना भी ये फोन रिंग कर रहा होता। तो हमें यहाँ पर यह पता लगा कि जब हम एयर को पूरा रिमूव कर देंगे, पूरा का पूरा कंप्लीटली इस वेसल से, तो यहाँ पर वैक्यूम बन जाएगा यानी कि निर्वात बन जाएगा, और अब ध्वनि यहाँ पर नहीं चलने वाली, या ध्वनि यहाँ पर नहीं चल सकती, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि साउंड को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ये एयर वाले मीडियम में तो चल सकता है। ऐसी ही सेम एक्सपेरिमेंट अब आप इस फोन को पन्नी में डाल देना, यानी कि किसी प्लास्टिक में रख देना, या फिर मैं बेसिकली बोलूं कि आपने एक ग्लास का टम्बलर लिया, उसके अंदर पानी भर दिया, हल्का सा कान रखना, इस तरीके से रखना कि पानी अंदर ना जाए, और एक घंटी को पानी के अंदर बजाना, घंटी टच ना करे वॉल ऑफ द कंटेनर को, और बजाए में सुनना, तो आप देख पाओगे कि ध्वनि आपको यहाँ इस पानी के अंदर भी चलती हुई सुनाई देगी, यानी कि ध्वनि जो है पानी में भी चल सकती है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपने क्या किया, एक रॉड ली, अपने दोस्त को बोला, एक रॉड का कोना अपने अपने कान पे लगाया और दोस्त को बोला एक कोने पे क्या करना,
हिट करना, तो आप सुनेंगे कि बहुत तेजी से आपको आवाज सुनाई देगी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, स्कूल के डेस्क में अपना कान रखें और अपने दोस्त को बोले दूसरे कोने पे बजा हल्का सा, इसको थोड़ा सा नॉक कर, तो आप सुनेंगे आवाज। यानी कि बेसिकली क्या होता है कि साउंड ट्रेवल कर सकता है सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, लेकिन साउंड कहाँ ट्रेवल नहीं कर पा रहा था, जब आपने सारी की सारी हवा इससे ले ली थी, यानी कि जब आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया था। तो साउंड कैसे ट्रेवल कर सकता है? साउंड ट्रेवल कर सकता है कब? जब आपके पास मीडियम होगा, यानी कि माध्यम आवश्यक है। बिना माध्यम के ध्वनि आपकी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो माध्यम हवा हो, चाहे वो माध्यम एयर हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, यानी कि ठोस हो, तरल हो या गैस हो। बिना माध्यम के ध्वनि जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे कान इसको सुन पाते हैं। ये तो हमने देख लिया कि हम ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं, पर हम सुन कैसे पाते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद।